चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने लास्ट टाइम जो थे हमने इधर विश्राम दिया था नाम की महिमा को बढ़ाते हुए। हम राम नाम की महिमा पढ़ रहे थे और फिर कृष्ण नाम पे आ गए थे। तो हमने यहाँ पे पढ़ा, ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने भौरे के समान, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने विश्राम दिया था, इसकी चर्चा शुरू की थी मैंने कि भाई इन्होंने रामायण के अंदर और इन्होंने क्या कारण है यशोदा जी और कृष्ण और बलराम का नाम लिया है और ना कि कौशल्या का, और ना ही राम लक्ष्मण या राम भरत या राम शत्रुघ्न नाम लेके क्यों लिया। तो मैंने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था कि प्रभु प्रकट होते हैं मथुरा में और फिर उनको ले जाया जाता है गोकुल में, और उधर जब गोकुल में ले जाते हैं बालक बन के तो उनके साथ समा जाते हैं या यशोदा नंदन के साथ, और फिर वो माया को लेके आ जाते हैं। तो उस वक्त कृष्ण जो है रोना शुरू करते हैं। तो यह पूछा कि अभी क्या बात है, चुपचाप सोए रहो, रात के समय सब सोए हैं, आप रो क्यों रहे हो। कहते जीव मुझे बुलाने को तैयार नहीं, मैं अपनी इच्छा से उसके घर में जीवन में आता हूँ, फिर भी जीव सोया मुझे उठाने को तैयार नहीं, तो मैं रो रो के अपने को उठवाता हूँ। मतलब क्या कि हमें वो प्रभु चाहिए जो जबरदस्ती हमारे जीवन में आए, हमारे मन को भी हरण करे और हमको उठवाए। हम तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए कहा गया कि ये इस नाम की बहुत बड़ी विशेषता है कृष्ण नाम की, इसलिए इनकी तुलना कृष्ण और बलराम का यहाँ पे नाम डाला गया है कि जिस प्रकार वो उनके जीवन में आ जाते हैं और अपना को उठवाते हैं रो रो के, हमें भी वही ईश्वर की आवश्यकता है। अब कृष्ण नाम 4 अक्षरों का बना है, क प्लस र प्लस श प्लस न। क का अर्थ होता है कमलाकांत, यानी कमला के पति, कमला के पति यानी राधा रानी को कमला भी कहा गया है, लक्ष्मी जी को कमला कहा गया, उनके जो पति है प्रीतम है उन्हें कहते हैं कृष्ण या विष्णु कह दो। र का मतलब होता है राम नाम। राम नाम की जो महिमा पढ़ते आए थे हम पिछली बार, र बोलने मात्र से उसका फल पूरा मिल जाता है। श का अर्थ होता है ऐश्वर्य। भगवान के अंदर बल ज्ञान वैराग्य, बल बुद्धि ज्ञान विवेक वैराग्य, ये सब पूर्ण मात्रा में है। जब हम भगवान का भजन करते हैं अंश मात्रा में वो सब चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो बल बुद्धि ज्ञान विवेक वैराग्य सब चीजें हमारे अंश मात्रा में आ जाती हैं। और न का अर्थ होता है नरसिंह भगवान। जिस प्रकार नरसिंह जी भगवान ने प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्यकशिपु का नाश किया, हमारे जीवन के दुर्गुण और दुर्विचारों का नाश करेगा और सद्गुण और सद्विचारों की रक्षा करेगा। ये कृष्ण नाम में ये चारों चीज आते हैं। क यानी कमलाकांत, य र यानी राम नाम। राम नाम की जो महिमा हमने पढ़ी थी सब र बोलने मात्र से ही मिल जाती है। श यानी ऐश्वर्य और नरसिंह भगवान, नरसिंह जी भी आ गए, राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, विष्णु भी सब इसके अंदर आ जाते हैं। जिस प्रकार कृष्ण परिपूर्णतम है, उनसे सारे अवतार निकले हैं, उसी प्रकार प्रभु के नाम कृष्ण नाम ही मूल है, ये परिपूर्णतम है। इसके अंदर भगवान के सारे अवतारों के नाम इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि 1000 विष्णु नाम और 1 राम नाम का एक फल है, तो 3 दफा राम नाम और 1 कृष्ण नाम का एक फल है।
तो सब जब एक दफा कृष्ण बोलिया तो 3000 विष्णु नाम जाप कर लिए, या 3 दफा आपने राम नाम बोल दिया, तो सोचो इस पे कितनी ज्यादा पावर्स है कि कृष्ण नाम में, एक कृष्ण नाम है। कृष्ण नाम को पारक कहा गया, प्रेम देने वाला। राम नाम को तारक कहा गया, तारने वाला। तो दूसरी चीज है कि हम जब मंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? जो आकर्षित करे, जो प्रेम प्रदान करे, हमें जो आकर्षित करता है, प्रेम प्रदान। कृष्ण का जो आकर्षित करता है, और न का मतलब जो सेवा में नियुक्त करे, प्रेम प्रदान करे हमें, तो कृष्ण नाम से सब कुछ होता है। हमारे मेरा मन तो आकर्षित होता नहीं, भगवान ही आकर्षित करेंगे, तभी तो उन्होंने बांसी धारण किया आकर्षित करने के लिए। नहीं तो उन्होंने हर युग में उन्होंने किसी में शंख चक्र गदा पद्म था, किसी में धनुष बाण धारण किए हुए थे, लेकिन कृष्ण अवतार में इन्होंने बांसी क्यों की? जीव को बलात् अपने आकर्षित करने के लिए। त्रेता युग के अंदर खर दूषण भी प्रभु के रूप को देख के आकर्षित हो जाते हैं। कहने का भाव क्या है कि अगर वो क्यों आकर, यानी त्रेता युग में राक्षसों की भी स्थिति द्वापर युग के 100 काल सज्जनों से ज्यादा श्रेष्ठी, कम से कम प्रभु के रूप को देख आकर्षित हो जाते थे। कहते कितने सुंदर, ये वध करने योग्य नहीं है, ये बहुत ज्यादा सुंदर है। तो जी वीडियो स्टॉप हो गया। हाँ स्टार्ट करूँ। हाँ तो मैं ये समझा रहा था कि कृष्ण नाम की महिमा क्या है। अब जो हरे कृष्ण है, हरे का मतलब क्या था? हरने वाला, दुख को हरने वाला, मोह को हरने वाला, संकट को हरने वाला, तो ये इसको कहते हैं हरे। तो राधा जी के सहस्त्र नाम है, उनमें से एक नाम है हारा। हारा से बने हरे, मतलब क्या कि राधा जी ने कृष्ण के मन को हरण किया है, कृष्ण के मन को हरण किया हुआ है, इसलिए उनका नाम है हरे। तो अब कृष्ण के पास मन नहीं है, क्योंकि उनका मन राधा जी ने हरण किया। तो कृष्ण हमारे मन को हरण करते हैं। मन को हरण करने के पहले 4 वस्तुओं का हरण करते हैं प्रभु। क्या 4 वस्तु? जैसे गोपियों का जो चीर हरण होता है, उनमें से 4 चीजों का हरण करता है। व्हाट डू यू मीन बाय चीर हरण? यानी जीव को ईश्वर के पास नग्न अवस्था में जाना चाहिए। नग्न अवस्था में जाने का मतलब क्या है? कि कपड़े उतार के जाना चाहिए। मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कल कोई गलत काम करते हुए देखा, और मैंने आपके 50 लोगों के सामने घोषित कर दिया कि आपने ये गलत काम किया है, तो आप क्या बोलोगे? प्रभु जी, आपने मेरे को सबके सामने नंगा कर दिया है। यानी मैं छुपा रहा था उनके सामने, यानी मैं कपट कर रहा था। तो प्रभु कपट का हरण करते हैं। हम जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करते हैं, तो प्रभु को पसंद है, हमारे कपट का हरण करते हैं। दूसरा चीज, हमारी लज्जा का हरण करते हैं। हमें हरि नाम करने में शर्म आती है, माला पकड़ने में शर्म आती है, तिलक करने में शर्म आती है, कंठी पहनने में शर्म आती है, हर चीज में हमको लज्जा आती है। और गलत काम करने में हम निर्लज होकर करते हैं, कोई शर्म नहीं आती। तो प्रभु क्या करते हैं? पहले हम जब किसी काउंटर देते हैं, तो काउंटर पे जब करता है, धीरे धीरे वो उसकी लज्जा कम होती है, तो काउंटर सबके सामने करता है। फिर कहता है जी, उसके बाद वो कहता है मुझे माला दो, फिर माला पे देते, पहले माला छुप के करता है, धीरे धीरे जब लज्जा और कम होती है, माला खुलेआम करता है। फिर जब और हरि नाम बढ़ता है, फिर कहता है जी मुझे कंठी पहना दो, ये कंठी पहना देते हैं। फिर कुछ समय के बाद भी तो फिर तिलक करना सिखा दो, तिलक भी करता है, फिर सबके सामने खुलेआम करते हैं। इस प्रकार उसकी सारी लज्जा खत्म हो जाती है। तो जीव को प्रभु के पास निर्लज होके जाना चाहिए। ये जो शर्म है, ये जो लज्जा है, बहुत बड़ी बाधा है प्रभु के पास जाने में। यानी संसार में लोगों के पास जाने में शर्म नहीं आती, और प्रभु के पास जाने में शर्म आती, जबकि उसके पास ही तो हमको जाना है, वही तो हमारे सर्वस्व है। तो तीसरी चीज, प्रभु हमारे संस्कारों को हरण करते हैं। संस्कार मतलब कि पूजन के इंप्रेशन जो होते हैं, संस्कार हमें ईश्वर की ओर जाने नहीं देते हैं। तो जब नाम जप करते हैं, हम संस्कारों को हरण करते हैं, हम अपने आप खींचते हैं। और चौथी चीज, मोह को हरण करते हैं। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आप जो करो बहुत बढ़िया, फिर आप भी करो जी, मैंने नहीं करना। इन 4 चीजों को जब हरण करते हैं, तो जीव नग्न हो जाता है। तो उसी प्रकार जब 4 चीजों का हरण करते हैं, तो
भगवान तो जीव नग्न हो जाता है और भगवान क्या करते, उनका वस्त्र क्या, माया का आवरण। प्रभु उस माया के आवरण को दूर करते हैं, तब जाके जीव ईश्वर से मिल सकता है और उसका आनंद प्राप्त कर सकता है। यही वास्तव में रास है कि रास के पहले चीर हरण किया जाता है, हमारे कपट को, हमारे संस्कारों को, हमारी लज्जा को और हमारे मोह को हरण किया जाता है। तब प्रभु जो है माया का जो आवरण है उसको हटाते हैं, तब जाके जीवात्मा का मिलन ईश्वर से होता है। दैट इज एक्चुअली रास, रमन करना, प्रभु में रमन करना। तो भगवान फिर हमारी इन सब चीजों को हरण करते हैं। तो जब हम हरे बोलते हैं तो कृष्ण जी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि राधा रानी का नाम हमने लिया है। और राधा जब हरे बोलते हैं मतलब कौन सी, मतलब कि हम उस राधा रानी को संबोधित करते हैं जिसने कृष्ण के मन और हृदय को चुरा लिया है, और जो अपनी सखियों के साथ और मंजरियों के साथ होती है। हरे के अंदर सखियां मंजरियां सब आ जाती है, जिसने कृष्ण के मन और हृदय को हरण कर लिया है। और जो सखिया मंजिलों के साथ होती है, तो कितने पावरफुल है ये वर्ड हरे, कितने जबरदस्त शब्द है कि कृष्ण स्वयं आकर्षित हो जाते उसके प्रति कि कृष्ण के मन को तो राधा जी ने हरण किया। तो हरे बोलते हैं, क्यों उसको हरे बोला गया, क्योंकि तूने कृष्ण के मन को हरण कर लिया, हृदय को हरण कर लिया। तो जब हम कृष्णा बोलते हैं तो राधा जी बड़ी प्रसन्न होती है। हरे कृष्णा बोलने से हमें दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, राधा रानी की भी मिलती है और कृष्ण की भी हमको दृष्टि प्राप्त होती है, दोनों की दृष्टि प्राप्त हो जाती है, दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थ तो बहुत से है, पूरा दशम स्कंद इसके अंदर भरा हुआ है, तो मैं उन सब विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना है कि हरिनाम करने से जैसे जैसे आपके भाव बनते जाएंगे, वैसे वैसे आपके भाव के अनुसार आपको लीला के दर्शन होंगे। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल गुरु, भक्ति विनोद ठाकुर, ये जितने भी हैं, इनको हरिनाम से सब लीला अपने अपने तरीके से सबको दर्शन हुआ है। बाकी सबको लीला अलग अलग, जिसके जैसे उसको वो लीला के दर्शन होते हैं। कहने का अर्थ है कि आपके आपके भाव के सबको लीला के दर्शन। तो ये जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम का अर्थ क्या होता है, जिनमें राधा रानी रमन करती है। यहाँ पे दर्शन नंदन राम को हम संबोधित नहीं करते हैं, इसका जो कि एक मंत्र में एक ही इष्ट हो सकता है, दो इष्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे राम नाम का फल तो पूरा ही है जो हम राम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसमें राधा रानी रमन करी है, यहाँ पे वो अर्थ है जो भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले, सुख देने वाले, ये वही राधा रमन जी हमारे हैं। और इनको हम राधा रमन ही क्यों बोलते हैं, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जब हम राधा, जरूरी नहीं कि अगर हमको गोविंद देव जाना तो हम बोलेंगे हमें राधा गोविंद देव जाना है। हम बोल सकते हैं गोविंद देव जाना जी, या गोपीनाथ जाना है, या गोकुलन जाना है। लेकिन जब राधा रमन बोलना पड़ेगा, तो हम ये नहीं बोलते रमन, हमें राधा रमन बोलना पड़ेगा। यानी राधा बोले बगैर रमन पूरा होता ही नहीं है। बाकी इस पे राधा ने पूर्ण रूप से समाई हुई है, तो इस पे अपार शक्ति है, इनमें पूरी करुणा कृपा दया इसके अंदर समाई हुई है। इसलिए हम इसको राधा रमन करके संबोधित करते हैं इस राम नाम को। फिर हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है ये 16 अक्षर का मंत्र है, 16 नाम है, 32 अक्षर है, 16 नाम है। हरे कृष्णा कृष्ण के हरे हरे 8, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें 16 नाम क्यों है? हमारी आत्मा के ऊपर 16 आवरण है, 10 इंद्रियां हैं, एक मन है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 16 चीजों ने हमारी आत्मा को ढका हुआ है। ये 16 नाम इन 16 आवरण को भेद करके भगवान के चरणों में हमें ले जाता है। इसलिए इसके अंदर 16 नाम है। और इस मंत्र का जाप स्वयं गोलोक धाम में राधा रानी करती है। क्यों राधा रानी क्यों इस मंत्र का जाप करती है? क्योंकि नाम नामी से अभिन्न होने के कारण राधा रानी को भय कभी मेरा साथ छोड़ कहीं दूर ना चले जाए, तो निरंतर जाप करने से क्या आएगा, कृष्ण हर समय मेरे आंख सामने उपस्थित रहेंगे। और राधा रानी इसी मंत्र के प्रभाव से महाभाव की अवस्था में डूबती रहती है। तो यानी ये जो मंत्र है हरे कृष्ण का,
हमें सीधा अगर हम ईमानदारी से सेवा करते हैं इसकी और खूब करते हैं, तो एक तो दिन हमें ब्रज भाव जो राधा रानी का भाव हमें डेफिनेटली प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि राधा रानी को इसी मंत्र के जाप से भाव प्राप्त हुआ है। और हमें भी महाप्रभु यही प्रदान करने आए हैं, क्योंकि कृष्ण ने ये जानना चाहते थे कि राधा रानी को क्या सुख मिलता है, मेरे नाम की क्या विशेषता, मेरे रूप की क्या विशेषता है, उनका प्रेम क्या है। इन 3 चीजों को जानने के लिए राधा रानी के हृदय में प्रवेश करते हैं। कहते हैं मैं भी उन तीनों का आस्वादन करना चाहता हूँ, नाम, रूप और क्योंकि मैं अपने रूप के प्रति आकर्षित होता तो राधा रानी कितनी ज्यादा आकर्षित होगी, उसको क्या सुख मिलता होगा, उसका प्रेम क्या है, नाम की क्या विशेषता है। उन तीनों का आस्वादन करने के लिए उनके हृदय में जाते हैं, उनसे भावों को ग्रहण करते हैं और उनके भाव को ग्रहण करने के कारण वो गौरांग कहलाते हैं। और उन भावों को ग्रहण करने के बाद जब इंसान क्या होता है, जैसे शराब में मतवाला हो जाता है, वह शराब पी लेता है तो फिर उसे होश नहीं रहता, जो इससे कोई पैसे मांगता है वो पूरा पर्स खाली कर देता है, उड़ा देता है। अच्छा, वो बहुत उदारता दिखाता है। उसी प्रकार जब कृष्ण राधा रानी के भाव को ग्रहण किया, वह प्रेम में मतवाले हो गए और उन्होंने क्या किया, अपना सर्वस्व लुटा दिया। यानी इससे महामंत्र सबको दे दिया कि सभी लोग इसी मंत्र का जाप करके ब्रिज भाव में आप प्रवेश कर सकते हो। यानी इतना ज्यादा शक्तिशाली है। अगर हम रियली सिंसियरली इसकी सेवा करते हैं तो हमें डेफिनेटली ब्रिज भाव की प्राप्ति होगी होगी, उस पर कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इस पे महाप्रभु ने पूरी पोटेंसी, पूरी आपकी कृपा शक्ति डाली हुई है। आप महाप्रभु करे राधा रानी के भाव, कृष्ण इंडी भाव ऑफ राधा रानी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और ये हमें हाईएस्ट चीज प्रदान करती है। तो और दूसरा है वृषभानु और कीर्तिदा, इनको कोई संतान नहीं थी। वृषभानु राधा रानी के पिता और कीर्तिदा उनकी माता जी का नाम है। उन्हें कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने इसी मंत्र का जाप किया। इसी मंत्र के जाप करने से क्या हुआ लाभ, उनके मैं पहले तो नहीं राधा सॉरी इसी मंत्र का जाप नहीं सॉरी जाप पहले के उन्हें पहले दुर्गा जी की पूजा की। माँ दुर्गा, ये ब्रह्मांड पुराण के अंदर कथा आती है, माँ दुर्गा प्रकट होती है और कहती है हरे कृष्ण के महामंत्र का जाप करो। इसी मंत्र के जाप से राधा रानी प्रकट होती है, जो स्वयं भक्ति स्वरूप है। जहाँ पे राधा रानी होगी वहां पे कृष्ण अवश्य आते हैं। जीव को कृष्ण के पास जाना नहीं पड़ता। इस मंत्र के जाप से राधा रानी यानी भक्ति है। जैसे हम रामायण में पढ़ते हैं, राम नाम जपने से हम सीता जी तक पहुंचते हैं, जो भक्ति स्वरूप है। तो इसी प्रकार ये जो महामंत्र के जाप से हम राधा रानी के चरणों तक पहुंच सकते हैं, जो भक्ति स्वरूप है। तो जैसे हनुमान जी को बहुत से संकट सहने पड़े सीता जी तक पहुंचने के लिए, उसी प्रकार हमें भी संकट सहने पड़ते हैं राधा जी के चरणों तक पहुंचने के लिए। और इस नाम के बल पे हनुमान जी सीता जी तक पहुंचे, हम हरि नाम के द्वारा राधा जी के चरणों में पहुंचेंगे। और जब पहुंचेंगे तो राधा रानी कृपा मिलेगी। तो राधा रानी के पास जो प्रेम है, राधा रानी का ना प्रेम का आश्रय, प्रेम के विषय कृष्ण है, प्रेम का आशय राधा रानी है। तो वो हमें वो प्रेम और कृपा और आशीर्वाद देगी, जिस तक कृष्ण हमें अपने आप स्वतः मिल जाएंगे, वो हमारे पास आकर्षित हो जाएंगे। तो ये विशेषता इस मंत्र की। और ये ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि इस प्रकार इन्होंने उपासना की थी, इनके माता पिता ने, प्रमाण है। दूसरी चीज, कलि संतोपनिषद में इस मंत्र का वर्णन आता है। कलि संतोपनिषद की में क्या है, 108 में से एक कलि संतोपनिषद है। वहां पे नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं जीव के उद्धार का कोई उपाय है सरल कलयुग के अंदर। तो ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने इंसान सहज ही तर जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अ, इस मंत्र की क्या विशेषता, कोई नियम, कोई विधि विधान? कहते कोई विधान नहीं, चलते फिरते उठते बैठते खाते लेटते सोते समय कैसे भी इस मंत्र का जाप करो, आपको कृपा मिल ही जाएगी, आप तर ही जाओगे। इस पे कोई नियम नहीं है, चाहे नहा के करो, चाहे विज्ञान है करो, चाहे शुद्ध अवस्था में करो, चाहे अशुद्ध अवस्था में करो, चाहे टॉयलेट पे बैठ के भी आप हरिनाम उंगलियों पे कर सकते हो। कोई समस्या ही नहीं है कि कोई मर गया है, कोई पैदा आ गया। उल्टा इस पे बाकी वैदिक मंत्रों में सोचना पड़ता है कैसे करे कैसे ना करे, शुद्ध अवस्था में की जाती है।
लेकिन हरि नाम तो उस अवस्था में भी किया जाता है, क्योंकि प्रभु का नाम मंगल भवन मंगलहारी है। सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं प्रभु के नाम जपने मात्र से, सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इंसान को हर परिस्थिति में, हर वक्त, हर स्थान, हर समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो समझ में आ रही है? किसी के मन में कोई डाउट है? अभी तक समझाया? जी प्रभु जी, किसी का हाँ सवाल हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, ओके, नोबडी क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ। तो कहते इस मंत्र का कितना जाप करना चाहिए? कहते 3.5 करोड़ जप करने से आपके संचित प्रारब्ध और क्रियामान सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्यों 3.5 करोड़? हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, यानी जो होते हैं ना पोर, रोम बाल उतने हैं। तो कहते हैं हर रोम के साथ प्रभु का नाम निकलना चाहिए, तब आपके सारे कर्म जाके नष्ट हो जाते हैं। 3.5 करोड़। अगर हम 64 माला रोज करते हैं, इसको 108 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 6912 इंटू 365 डेज इंटू 14 ईयर्स, तो 3.5 करोड़ जब पूरे हो जाते हैं। अगर हम 32 माला करेंगे हाफ, तो डबल टाइम 28 साल लगेगा, और 16 करेंगे फिर हाफ, तो 56 ईयर लगेंगे। अगर 14 साल में मेरे 64 माला करने से 3.5 करोड़ जब पूरे हो जाते हैं, तो मैं फिर क्यों नहीं इसको रात दिन करूं? फिर रात दिन मैं इसी का सेवन करूंगा। लेकिन आप मुक्ति के अधिकारी हो, तो प्रेम अभी नहीं मिला है, निज धाम में निजी सेवा नहीं मिलेगी आपको अभी। उसके बाद आपको और जप करना पड़ेगा, लंबे समय तक जप करना पड़ेगा, तब जाके प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, तब शुद्ध नाम होएगा, और तब जाके निज धाम में निजी सेवा। ये तो केवल आपके केवल कर्म नष्ट हो रहे हैं, तो कम से कम अपने कर्मों का नाश तो करो, जरूरी है कर्म भुगतने हैं। अगर आप 80 माला करते हो, 96 माला करते हो, तो वाई फोट है, 12 साल में भी दर्शन कर सकते हो। 128 माला करोगे तो आपके 7 साल में 3.5 करोड़ जप पूरे हो जाएंगे। उस और 192 करोगे तो 3.5 साल में हो जाएंगे। उसके बाद जो जप होता है वो काफी लंबे समय चलता है। संतों की कृपा और भाव, आप कौन सी ग्रंथों का सेवन करते हो, पढ़ते रहते हो, धीरे 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 वो नाम शुद्ध नाम में परिवर्तित होता है, और जो प्रेम प्रदान करता है, भगवान का साक्षात्कार कराता है, जिसमें तो केवल आपके कर्म खत्म हो रहे हैं। एटलीस्ट कर्मों को तो नाश करो, क्योंकि हमारे कर्म ही तो हमें दुख पहुंचा रहे हैं। हम पंडितों के पास जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, 25-30 हजार रुपया, 40 हजार रुपया देते हैं पूजा कराने के, तो वो कहते हैं ये ग्रह, जो शनि का ग्रह चल रहा है, राहु का ग्रह चल रहा है। भैया एक भजन की 3 अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है नाम अपराध, दूसरी होती है नाम आभास, और तीसरी होती है शुद्ध नाम। तो नाम अपराध में क्या था, आपने थोड़ी माला की और छोड़ दी, बाद में आप व्यर्थ की चर्चा करते हो, कुछ ना कुछ करते हो, नाम अपराध हो रहा है, और सबके तकरीबन सभी नाम अपराध करे हैं। नाम आभास कहता कंटिन्यूस चैंटिंग, यानी कि 64 में हमने रुक जाना है। मेरे पास समय है तो मैं 80 करूंगा, 96 करूंगा, 120 करूंगा, जैसे जैसे समय मैं कंटिन्यू कर। नाम आभास की अवस्था में क्या होता है, इंसान के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब कर्म नष्ट हो जाते हैं तब क्या होता है, इंसान का कोई ग्रह का असर नहीं होता, क्योंकि शनि और राहु ग्रह तब असर करते हैं जब हमारे कर्म होते हैं। जब कर्म भी खत्म हो गए तो ग्रह का असर कहाँ से होगा, मुझे बताओ। नाम अपराध में हम माला करते हैं, थोड़ी छोड़ दे, हमें 3 चीज मिलती है, अर्थ, धर्म और काम। इन 3 चीजों की प्राप्ति होती है, मुक्ति नहीं मिलती। लोग इसी में पागल होते हैं, और जी बड़ी कृपा है जी, पैसे आ रहे हैं, अर्थ मिल रहा है, धर्म में अपनी ड्यूटी फुलफिल कराओ, मेरी कामना पूर्ति हो रही, बड़ा अच्छा मंत्र जी। और वो थोड़ी सी 10-20 वाला 40 वाला करके छोड़ देते हैं, कंटिन्यू जाप नहीं करते, और अपराध भी करते हैं। किसी की निंदा, व्यर्थ की बातें करना, इधर उधर कोई ना कोई चुगलियां करते रहना, कोई ना कोई लगा रहता है सबका। लेकिन नाम आभास में हम कर्म से मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति के अधिकारी होते हैं। अधर्म काम के साथ हमें मोक्ष भी मिल जाता है। लेकिन अभी प्रभु का प्रेम नहीं मिला, निज धाम में निजी सेवा नहीं मिली, मुक्ति मिलती है, और दीर्घ काल तक आप खूब हरि नाम करोगे, तब जाके कभी न कभी आपके मुख से शुद्ध नाम निकलेगा। उसमें निज धाम में निजी सेवा मिलती है, तो हम नाम आभाषक, हम मोक्ष के अधिकारी तो हो जाओगे। इसलिए we have to rise above 60 minimum is
128 and slowly come to the level of 192 rounds. But मैं अभ्यास से होते, it is just practice. ये नहीं कि ओवरनाइट आपसे होने वाला है. It is just practice you will have to do. प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड बढ़ेगी, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी आपकी, वैसे वैसे जैसे आप 5 घंटे में आपकी 64 माइल हो जाएंगी, या 4.5 घंटे में हो सकती है जैसे स्पीड होती है, तो समझो 9 घंटे में आपकी 120 भी तो बहुत बड़ी बात है. कल एटलीस्ट इतनी तो आदत पड़ जाए, रिटायर होने के बाद 192 करना है, यात्रा में जाओगे तो 192 करना, 128 तो करो. मैंने ये थोड़ी कि हमने एक समय बैठ के करो, एक ही जगह पे करो. ऑफिस आ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, लेट के करो, चलते करो, फैमिली के साथ वॉक पे जा रहे हो, गार्डन में जा रहे हो, तो जब करते जाइए. मॉल में जा रहे हो सामान खरीदने, जब करते जाइए, जब करते आइए. इस जैसे जैसे जो स्थिति अवेलेबल है, उसी स्थिति में हमें भगवान का भजन जारी रखना है. वी डोंट हैव टू स्टॉप, भजन करते रहना है. फिर वही है इंटेंस ग्रीड, कितना हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर कितनी ग्रीड है, वो सारा खेल उसके ऊपर ही होता है. हम किसका संग करे हैं, वो हमारे अंदर ग्रीड उत्पन्न कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो सारा खेल उसी का है जी वास्तव में. भाई समझ में आई बात? इज इट क्लियर? हरि अंकल नाम को इसमें एक लेके. प्रश्न है हाँ जी. कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जैसे बोला है हाँ, कि करोड़ों जन्म तक भी भजन ऐसे ही हरि नाम माला करने के बाद में भी जो है कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा, तो वो क्या है? मतलब क्या होता है कि हम इंसान 10 नाम अपराध करते हैं, नाम के बल पे अपराध करना, तो कि भाई चलो नाम तो सबको नष्ट कर सकता है, तो मैं चलो जी मैंने एकादशी नहीं रखी, चल गया, मैंने प्याज लहसुन खा लिया, चाहे कंठी पहनी है, सब कुछ पहना है, तो आपने वो भी कर लिया, तो कहाँ से प्रेम उत्पन्न होगा मुझे बताओ. आप अपराध करो नाम के बल पे, आप गाल निंदा करो, दोष दर्शन करो दूसरों में, तो कहाँ से प्रेम उत्पन्न होगा. हमें अपना भजन बढ़ाना है, हमें देखना मुझे भजन कैसे बढ़ाना है. नाम के बल पे जो जीव अपराध करेगा तो उसका प्रेम उत्पन्न नहीं होने वाला. और ओके. कुछ, और हाँ, कुछ. हाँ, नहीं नहीं, और इसमें ये भी है कि अगर कोई सांसारिक वस्तु प्राप्त करने के लिए करता है तो हाँ, वो शुरू में तो मनुष्य संसारिक वस्तु के लिए करता है, लेकिन मेरा जो निजी एक्सपीरियंस है कि ठीक है, हर इंसान पहले कामना से प्रेरित होकर करता, नाम को बेचता है कि मुझे, लेकिन अगर वो बंदा बहुत सिंसियरली जाप करा और उसकी माला बढ़ती जा रही है, जैसे 96 128 माला करा, तो धीरे धीरे ना उसके हृदय में निष्कामता आती है, क्योंकि कृष्ण नाम में इतनी पावर है, वो हृदय को निष्काम बना लेता है. क्योंकि ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है, और मैंने बहुत लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया, जिनका जाप बढ़ा है ना. अगर मैं कहूँ कि आप निष्काम बन जाओ तो ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन निष्काम बन नहीं सकता इंसान. निष्कामता आना इजी नहीं है. लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लोगों के साथ, करते 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 वो खुद बोलते हैं, प्रभु जी क्या भी तो दिल भी नहीं करता कुछ मांगने को, कुछ लेने को, हमें तो शर्म आती है भगवान से करने, हम तो कहते हैं तेरा प्रेम मिले, तेरी सेवा मिले. तो ये हृदय की स्थिति अपने आप बदल जाती है. अगर कामना है तो कोई दोष नहीं है, करते जाओ, और साथ में साधु संग चाहिए, कथा सुनते जाओ. कि क्या है, जब कथा सुनोगे प्योर डिवोटीज के साथ जो भजनशील है, जिनको रस मिला है, वही आपको उस प्रेम की प्राप्ति करा सकते. तो साथ साथ में भगवान की कथा सुनना बहुत जरूरी है, उन संतों के मुख से जो भजनशील है. जैसे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को हमें पाठ करना चाहिए कई बार, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे बहुत प्रेम उत्पन्न होता है, बहुत प्रेम उत्पन्न होता है. आप विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ है, ऐसे कई ग्रंथ आपको मिल जाएंगे, हमारे गोस्वामी के लिखे हुए ग्रंथ हैं, जो बहुत प्रेम उत्पन्न करते हैं, और हृदय निष्कामता आएगी आएगी. क्योंकि अगर मैं आज निष्कामता का अभिमान करता हूं, मुझे कुछ नहीं है, तो भगवान उस अभिमान को भी तोड़ेंगे. वो बोलेंगे कि तेरे को निष्कामता का अभिमान है, मैं तेरे को लाचार ऐसा कर, तेरे को मांगना पड़ेगा कि मेरे कष्ट को दूर कर. सुदामा का चरित्र इसी प्रकार का आता है. सुदामा जो है, क्या मानते हैं कि मैं निष्काम हूं, विवाह भी करते हैं और संतान भी पैदा करते हैं. मुझे बताओ, क्या बगैर कामना के विवाह होता है? क्या बगैर कामना के संतान पैदा होती है? कामना है तभी तो उत्पन्न हुई है. आप कहते हो मैं निष्काम हूं, और आप भिक्षा मांगती हो, मधुकरी करते उस पर चलते हो, तो उसकी पत्नी बार बार कहती कि भगवान के पास जाके मांग ले. कहते नहीं, मैं भगवान से क्यों मांगू. आप बताओ, लोगों से मांगने में शर्म नहीं आती, लेकिन ईश्वर से मांगने में शर्म आती. ये कौन सी परिभाषा, मुझे बताओ.
कि हम लोगों से मधुकरी कर सकते हैं, मांग के खा सकते हैं, लेकिन भगवान से मांग नहीं सकते हम लोग, जो वो अपने खुद के हैं। एक दिन उनकी पत्नी मजबूर करती है बहुत ज्यादा, तो वो चले जाते हैं। भले मांगते तो नहीं, लेकिन भगवान के पास जाते हैं, जो भी है ले जाते हैं, चावल ले जाते हैं मुट्ठी भर, तब भगवान उसी को खा के तृप्त हो जाते हैं, उनके प्रेम को उनको आशीर्वाद देते हैं। वो बात अलग है। लेकिन भगवान नहीं, क्यों नहीं दिया पहले उनको महल, बाद में क्यों दिया? भगवान निष्कामता का अभिमान तोड़ना चाहते थे। वो नहीं चाहते कि निष्कामता, अगर है कामना तो है, मांग ले तो मांग ले, आदमी छोटा नहीं बन जाता अगर कोई चीज मांग ले तो। हम अच्छे सकाम भक्त तो बन जाए, निष्कामता तो आएगी आएगी। हम तो अच्छे सकाम भक्त भी नहीं बन रहे हैं। हम वही अच्छे सकाम भक्त, वो भी बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट अगर कम से कम अपनी माँ से मांगने में कोई छोटा बन जाता है, तो माँ को लज्जा आएगी देने में, ये या हमको प्रॉब्लम है माँ से मांगने में। पड़ोसी से मांगने से अपनी माँ से क्यों नहीं मांग ले, तो अपने ठाकुर जी से क्यों नहीं मांग ले, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? और फिर प्रभु कहते हैं इसमें तो मैं अपना स्वार्थ देख रहा हूँ। क्या कहते हैं? मेरा यश तुम फैला रहे हो, क्योंकि सकाम इंसान की जब इच्छा जब पूर्ण होती है, वो जितना मेरा यश फैलाता है उतना निष्काम ही नहीं फैलाता। और तो सब लोग ये बोलेंगे तुम भी हरिनाम को, तुम्हें भी लाभ होगा, वो 10 लोग से हरिनाम कराएगा, और इसी बहाने कोई ना कोई तो धीरे धीरे शुद्ध भक्त बनी जाएगा करते करते। तो प्रभु कहते हैं कि और लोग मुझे दानी कहेंगे, नहीं तो लोग मुझे दानी कैसे मानेंगे? तो मेरे स्वार्थ के लिए तुझे कुछ मांगना पड़ेगा, मेरी इच्छा के लिए, मेरा यश बनाए रखने की, मैं बड़ा उदार हूँ, दानी हूँ, मैं अपने यश फैलाने के लिए तुझे दे रहा हूँ। तो प्रभु तो की कृपा पक्षी है, और क्या है? ठीक है, हमें मांगना नहीं चाहिए, लेकिन वो स्थिति श्रेष्ठ साधु संग करते करते, नाम जपते जपते धीरे धीरे कुछ सालों में आती है। वो भी आप अगर 64 राउंड्स के ऊपर करो तब वो स्थिति आती है। मेरे को वो स्थिति जब मैंने 64 राउंड्स करने शुरू किए, उसके 8 साल के बाद मेरे हृदय में ये भाव आया, क्या यार मैं भगवान से क्या भाव से पूजा कर, हमेशा मांगता रहता हूँ, ये करता था। फिर मैंने उसके बाद मांगना बंद कर दिया। ये नहीं कि कल हो सकता है मैं मांग भी लूं, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं, मैं बहुत उच्च लेवल पे नहीं पहुंचा, लेकिन एटलीस्ट ये फीलिंग तो आई मेरे अंदर। और उसके पहले 32-40 माला करता रहा, कम से कम 15 साल करता रहा, या 14 साल करता रहा, तो कभी निष्कामता के भाव नहीं आए। लेकिन माला अधिक बढ़ाने से निष्कामता के भाव भी आए हृदय में, श्रेष्ठ ग्रंथ पढ़ने की प्रेरणा मिली, और उन ग्रंथों को समझने की क्षमता भी मिली, और श्रेष्ठ संतों से भी की भी कृपा मुझे प्राप्त हुई है। तो सब कुछ मैंने देखा हरि नाम के अधीन है, और प्रेम उत्पन्न होगा ही होगा, चिंता मत करिए, हो जाएगा। पर वो बड़े दयालु है, प्रभु की कृपा शक्ति है, वो देखते हैं कि वो सिंसियरली प्रेम का वो चाहता है। जैसे आप राय रामानंद जी का प्रसंग पढ़ोगे, सुनोगे, तो या रघुनाथ दास जी का, तो आपके अंदर प्रेम बहुत उत्पन्न होगा। राय रामानंद प्रसंग में तो जरूर प्रेम उत्पन्न होता ही होता है। उस पर राय रामानंद जी कहते हैं, इंटेंस ग्रीड इज द ओनली क्वालिफिकेशन। नाम जब बढ़ाने की, कथा ज्यादा सुनने की, गोपियों के भाव को सुनने की। जैसे अगर आप रथ यात्रा के प्रसंग पढ़ते हो, चैतन्य चैतामृत का, जो मैं आजकल पाठ कर रहा हूँ और मैं सबको भेजता भी हूँ, वो रथ यात्रा के प्रसंग अगर वो भी आप सुनोगे, तो धीरे धीरे आपके भाव में परिवर्तन आएगा ही आएगा। इज इट क्लियर? हाँ वो तो है, लेकिन सुदामा के इसमें ये भी है कि सुदामा ने तो फिर भी मांगा नहीं था वहां भगवान के पास जाकर के, उन्होंने कुछ मांगा नहीं, और उनको दिया भी तो वो भी भगवान उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया सुदामा ने। वो उसके बाद में भी वो भजन ही करते रहे। सही बात है। जब बहुत कुछ मिल जाता है फिर इंसान को वास्तव में, देखो तुम्हें जरूरत नहीं ना, तुमको क्या अधिकार है पत्नी और बच्चे को भूखा रखने का? अगर तुम इतने निष्काम हो, फिर तुम विवाह क्यों किया, फिर क्यों बच्चे पैदा किए? तुम्हें अब भूखे रहना, तुम रहो ना, किसको प्रॉब्लम है? जो मिल जाए, लेकिन बच्चों को, पत्नी को भूखा रखने का अधिकार तो तुम्हें नहीं मिल जाता। ओके। निष्कामता मतलब ये तो नहीं कि तुम उनको भूखे रखो। इतना ही इंसान अगर निष्काम है तो फिर ना करे विवाह, ना बच्चे पैदा करे, ना भगवान के भजन में लगा रहे ना। तो वही तो प्रभु तोड़ना चाहते थे कि उसके अहंकार को, कि तू निष्कामता का अभिमान मत कर, तुम मेरे पास आ, और मैं तुझे सब दूंगा, मैं देने को, आ तो सही मेरे पास एक बार। ओके, नाउ वी प्रोसीड अहेड। किसी के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो भाई। हाँ सॉरी, एक और क्वेश्चन है हाँ हाँ कि अभी श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद जी अपने एक आर्टिकल में भी इसके बारे में बोलते हैं कि हाँ अगर हम संसार की वस्तु मांगने के लिए या बीमारी के लिए या इसके लिए अगर कीर्तन करते हैं,
हाँ, तो इसको कृष्ण कीर्तन नहीं कहा जाता, इसको माया कीर्तन कहा जाता है। तो इसको एग्रीड। कैसे समझा जाएगा? यस, मैं क्या ना कि प्रभुपाद जी जैसे भरत कहते हैं, न अर्थ न धर्म न काम न मोक्ष, जन्म जन्म प्रभु के चरणों में प्रेम यही वरदान मांगता हूँ। ये भरत जी की लाइन है अयोध्या कांड की। अगर मैं वो लाइन को दोहरा देता हूँ सबके सामने, तो लोग कैसे कितना उच्च भक्त है, क्या वास्तव में मुझे धन की जरूरत नहीं है? अगर कल भगवान मेरा धन छीन लेते हैं तो मुझे तो बहुत तकलीफ है कि मैं क्या प्रभु मुझे धन चाहिए। फिर तूने अभी जो बोला ना, अर्थ न धर्म न काम न मोक्ष, मेरी कामना पूर्ति न हो। क्या भरत की के जिनमें इतना उस देश का प्रेम है, उनको वास्तव में इनकी आवश्यकता नहीं। जब आप उस प्रेम की अवस्था में अगर प्रभु के करीब पहुंचते जाओगे ना, प्रभु परिपूर्ण आपके जिनमें पूर्णता आएगी और वास्तव में आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक वो प्रेम की अवस्था नहीं आती, वो पूर्णता नहीं आती, तब तक ये पाखंड कहलाया जाएगा कि हम पढ़ी हुई चीज को दोहराते हैं, सुनी चीज को दोहराएं, एक पाखंड कहलाया जाता है। तो आप हमको उस लेवल तक उठना है। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा आप उठोगे ही उठोगे। ये कहते हैं ना धनम न जन्म न सुंदर, ये महाप्रभु ने कहा, हम नहीं बोल सकते हैं। हमको धन चाहिए है, ये मैं तो एटलीस्ट नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन इतना है कि पहले के मुकाबले जो 10 साल पहले जो स्थिति थी उसमें आसमान जमीन का फर्क है। लेकिन ये कोई कह कि मैं पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गया, नहीं, मेरे को आज भी धन की जरूरत होती है। और मेरा भजन जब और बढ़ेगा, शायद उस वक्त मेरे को इसकी वास्तव में जरूरत ना पड़े, जब मैं उस स्थिति में आ जाऊं। तो अब हम डायरेक्टली लोगों को पीएचडी लेवल की भाषा तो नहीं दे सकते हैं। तो भाई केजी क्लास से एक आदमी, इसे तो गीता में भी कहा गया या रामायण के अंदर कहा गया, 4 प्रकार के भक्त मेरी उपासना करते हैं। आर्थ जो दुखी होता है, जो धन चाहता है वो मेरी पूजा करता है। तो तीसरा होता है जो तीसरा कौन होता है, मैं अभी बताता हूँ आपको। आर्थ भगवान को जानने अर्थार्थी की इच्छा, ज्ञानी जिज्ञासु। जिज्ञासु भगवान को जानने के लिए करता है। और चौथा ज्ञानी जो प्रेम है वो मेरी उपासना है। कहते हैं चारों उदार है, कम से कम मेरी उपासना तो करे। ये नहीं कहा कि ज्ञान ही उदार है, बाकी 3 को कनिष्ठ माना गया, नहीं, कहते चारों उदार है। प्रभुपाद जी की और भक्ति ठाकुर जी की बहुत ऊंची है। उनको वास्तव में नहीं, अगर मेरे शरीर में कष्ट होगा, मैं कहूंगा नहीं प्रभु मेरे को कष्ट से दूर कर, मैं इसे मालूम का बहुत दर्द में से सहा नहीं जाता। वो लोग दे अभिमान से ऊपर उठे हुए, वो सिद्ध अवस्था में है। सिद्ध अवस्था में शरीर का भान नहीं रहता। हम लोग अभी सिद्ध अवस्था में नहीं है, हम बहुत ज्यादा बद अवस्था में। अगर हम कहेंगे कि भाई इस पे मांग ले तो दिल छोटा नहीं बन जाता, उस पर दोष नहीं है। भले वो माया कीर्तन हो भले होए, लेकिन एटलीस्ट भगवान का भजन तो हो रहा है। धीरे धीरे आएगी वो अवस्था। आप डायरेक्ट छलांग मत लगाइए, उससे आपका पतन ही होएगा। कथा सुनते जाइए, जाप करते जाइए, धीरे धीरे उस अवस्था तक हम पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे। ओके। प्रभु जी, और संत कबीर ने भी तो कहा है, साई इतना दीजिए मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। तो नहीं, वो इतना तो ठीक है, चाहिए। कहा है वो तो ठीक है। हम देखो ठीक है, शुरू में मांगते हैं, लेकिन हमने जीवन भर मांगना नहीं है प्रभु से, प्रभु को देना भी है। प्रभु को हमने प्रेम देना है। हम जब प्रेम की रियली अवस्था आएगी ना, तब आप मांगने की स्थिति में होगे। जब आप बोलोगे जैसे गोपिया का, उनको सुख पहुंचाना, आनंद पहुंचाना, जो कुछ है उनका है, अपना कुछ है ही नहीं। तो वो एक अलग अवस्था थी। शुरू की स्थिति में ठीक है, आप जो कह रहे हो, शुरू की अवस्था में ये सब ठीक है, लेकिन हायर लेवल आने के बाद ये स्थिति खत्म हो जाती है। तो एटलीस्ट हम लोग भजन तो करें, लेट अस फर्स्ट इंक्रीज आवर माला, और अपनी कथा भी सुनते जाए शेष भक्तों के अनुगत में। शायद एक दिन वो अवस्था आ ही जाएगी, क्यों नहीं आएगी, अगर आप सिंसियर हो। लोग सिंसियर नहीं, अगर लोग की प्रॉब्लम पता क्या होती है, लोग को थोड़ी अनुकूलता मिल जाती है ना, फिर वो माला कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रिश्तेदारी बढ़ जाती है, दोस्ती बढ़ जाती है, उसी में फंसे रहते, क्या करिए, टाइम नहीं मिलता है। rather than be grateful और सिंसियर भजन करने के बजाय हम ढीले पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमको बहुत सिंसियर होना पड़ेगा भजन के लिए, तभी अवस्था आएगी। लोग सिंसियर नहीं है, मैंने देखा है, अनुकूलता मिलते ही वो ढीले पड़ जाते हैं। माला का क्या करिए, टाइम नहीं मिलता, क्या करे, मेरे घर में वो आ गया। मैं जब जूते पड़ते हैं तो खूब टाइम मिलता है, तब खूब माला होती है। अनुकूलता मिलने पे क्यों नहीं होती? ये वह प्रतिकूलता अच्छी थी, कम सा भजन तो हो रहा था। प्रभु जी, हाँ, आप अवस्था बोलते हैं, तो अवस्था का मतलब क्या होता है? क्या वो चीजें छीन जाती है, मतलब अवस्था में स्थिति, वो स्थिति हाँ वो कंडीशन। मालूम है, लेकिन अवस्था मतलब मालूम है स्थिति, लेकिन क्या हमसे मतलब जैसे धन के हम मांगते हैं,
और हम कभी कभी मांग के हम ही फंस जाते हैं कि मांगा क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने मांगा और मैं फंस गई। मतलब ऐसे बहुत बार हो अगर चुका। आपको ये बात रियलाइज हो गई तो फिर आपको नहीं मांगना चाहिए, आप भजन करते जो मिलता है ठीक है। अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर है और आपके वास्तव में हृदय में ऐसी स्थिति आ गई है तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर आपको मांगना ही नहीं चाहिए। फिर तो भगवान से प्रेम करें, उनको दीजिए। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एडवांस भक्तों के लिए मैंने बात नहीं की है। एडवांस भक्त का तो हृदय परिवर्तित है, वो तो भगवान को देता ही देता है, वो तो भगवान से कोई मांगता ही नहीं है, उसको तो देने में आनंद आता है, भगवान को सुख पहुंचाने में। नहीं प्रभु जी, मैं अवस्था की बात बोल रही थी कि क्या चीजें हमसे छीनी जाती हैं, मतलब जब सिचुएशंस ऐसे आते हैं कि जैसे आप बोल रहे हैं कि अवस्था आती है तो मतलब नेगेटिविटीज निकल जाती है और कृष्णा की भक्ति पॉजिटिवली आ जाती है। हाँ, और भगवान तो सब कुछ ले लेंगे, आपको क्यों नहीं अपनी भक्ति देंगे, आपकी सारी बुराई को हरण करते करते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि आपके अंदर जो सकाम भाव थे, तो आपके अंदर भगवान के करीब जा रहे हो भजन के द्वारा। भगवान तो पूर्ण, जितना पूर्ण के करीब जाकर उतनी पूर्णता आएगी, उतनी आपने आपको अपने को पूर्ण महसूस करोगे, तो अभाव खत्म हो जाएगा। हमारे अंदर अभाव है, तभी तो मैं शादी करता हूँ कि मेरे को लगता है मेरा अभाव, ये कमी है, पूरी हो जाएगी विवाह करके। लेकिन विवाह करके कहा मेरा अभाव पूरा हुआ, फिर कहता हूँ मेरे को संतान पैदा करूंगा तो भी आई बी कंप्लीट, लेकिन संतान पैदा करने मेरे के अंदर इनकम्प्लीट ना जाती है, क्योंकि जिससे विवाह के वो इनकम्प्लीट है, जो संतान पैदा की वो भी इनकम्प्लीट, संसार में सभी इनकम्प्लीट है। तो मैं जो मर्जी करूं तो मेरे को अभाव रहेगा ही रहेगा। लेकिन वो अभाव की दूरी तब दूर होती जब हम पूर्ण के प्रति जाते हैं, पूर्ण के पास जाते हैं, तभी वो अभाव हमारा खत्म होगा। हमको हृदय के अंदर महसूस होगा कि हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। इसलिए भगवान से प्रेम करें, उसके करीब होते जाइए, सब कुछ अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। प्रभु जी मुझे बता देना कथा कब एंड करनी है। 4 बजे तक है, अगर आपको लगता है तो कंटिन्यू करना कि एंड करना, मुझे बता देना। अगर को अच्छा लगे तो 15-20 मिनट और बढ़ा सकते मुझे हैं। आप बता देना कब करना, मैं बोलता था, आप मुझे रोक देना उसी वक्त। जी अच्छा, प्रभु जी। एक प्रश्न और है, आई एम सॉरी, हाँ बोलो जी। कि दोष देखने का अर्थ क्या है? सत्य और दोष में क्या फर्क है? सत्य और दोष में क्या फर्क है? सत्य वो चीज होती है जो नित्य निरंतर होती है, जो परिवर्तनशील, उसी को सत्य कहा गया है गीता के अनुसार। और अरण्य कांड के अंदर हमारे शंकर जी कहते हैं हरि का भजन सत्य है। तो सत्य का जो नित्य निरंतर होता है। दोष देखने में कि जैसे फॉल्ट फाइंडिंग करना जबरदस्ती, वो बंदा अच्छा भी करे जो भी मैं दोष देखता रहूं, दैट इज एक्चुअल कॉल फॉल्ट फाइंडिंग। हम देखो जब हॉस्पिटल में जाते हो, आप क्या अगल बगल देखने जाते हो कि कौन कैसा कैसे बिहेव करा, आपको पता सारे पेशेंट सर हो गया, आप जाते हो, अपनी दवाई लेते हो, डॉक्टर से मिलते हो, इलाज करा के घर आते हो। आप जाइए, मंदिर जाइए, मठ में जाइए, कथा सुनिए और नाम जप करके घर आ जाइए। हम देखते हैं कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे बैठा है, किसने क्या कपड़े पहने हैं, किसने क्या बात की, क्या बिहेवियर किया। आप ये सब क्यों देखने जाते हो? अरे प्रभु को देखने के बाद उसको आंखों के द्वारा हृदय में ले आना चाहिए। प्रभु को देखने के बाद किसी और को देखने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। लेकिन हम प्रभु को देखते तो है और लेकिन हृदय में संसार को बिठा के रखा है, इसलिए हृदय को चैन नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। या हम लोग मंदिर में जाके आंखें बंद करके बैठते हैं, आई वाज मेडिटेटिंग। अरे व्हाट यू आर मेडिटेटिंग? कृष्ण कहता है मेरा स्मरण करो, कृष्ण के सामने उपस्थित है विग्रह के रूप में, उनका ध्यान करो, आंखें खोल के उनके श्रृंगार का ग्लोरीफाई करो, उनके रूप को ग्लोरीफाई करो, महिमा गाओ, नाम जप करिए, कथा करिए, उनको सुख पहुंचा और प्रभु को आंखों हृदय में लेके आओ। और बाहर आके क्या करते हम? मंदिर में आंखें बंद करते हैं, बाहर के गंध को उठा के ले आते, लोग क्या कह रहे थे, क्या बोले थे, ये सब हम ये सब सुनने गए थे क्या? हम ये सब करने गए थे क्या? हम भगवान के दर्शन करने गए थे? हम कथा सुनने गए थे? हम लोगों की व्यर्थ की चर्चा नहीं सुनने गए थे? तो कथा सुनने के आप सीधा घर आ जाओ। लेकिन हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखो कथा में डीप जाने के बजाय हम इंस्टीट्यूशन में डीप चले जाते हैं, लोगों में फंस जाते हैं डीप जाके। तुम कथा में डीप क्यों नहीं जाते हो और मोती प्राप्त करते हो? इंस्टीट्यूशन में डीप जाओगे या लोगों के अंदर घुसोगे तो आपको कचरा ही मिलेगा और का मन दुखी होएगा ही होएगा। अब कथा में डीप जाए तो आपको मोती मिलेंगे, उस पर कोई जाना नहीं चाहता। और हम गुणों में भी कोई अच्छा भी काम करेगा, हमारे ईर्ष्या होती है, हम उसकी निंदा करनी शुरू कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड दोष दर्शन। ऑल द टाइम फाइंडिंग फॉल्ट विद पीपल।
कोई भी कुछ भी करेगा तो तुम अपना भजन देखो, तेरा भजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। वो गुरु वर्गों का काम है देखना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो ठाकुर जी का काम है, वो तेरे आश्रित नहीं है, वो घर बार सब कुछ छोड़ के ठाकुर जी के आश्रित हो क्या है। तुम अपने भजन को देखो कि तेरा भद्र को क्या लाभ मिल रहा है, तेरे कथा बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। तेरा भजन बढ़ रहा है संग से तो जरूर जाओ, नहीं बढ़ तो छोड़ दो। जिधर जिधर प्रेम मिलता है, जिधर कथा मिलती है, जिधर प्रभु की भक्ति में रुचि बढ़ती है, हमें उधर ही जाना चाहिए। हम लोग फंस जाते इंस्टीट्यूशन में। हमने ज्वाइन किया था इंस्टीट्यूशन कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए, लेकिन हम हो गए इंस्टीट्यूशन कॉन्शियस और सोसाइटी कॉन्शियस और कृष्णा कॉन्शियस हमारी छूट गई है। नॉट एक इंस्टीट्यूशन बैड, बट गो सीखो और सीख के घर आओ। डोंट गेट टू मच इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट, वो हमारा काम नहीं। मैंने हम गए थे अपना भजन बढ़ाने, भजन बढ़ा के घर आइए। और लोगों के दोष जैसे कोई क्या बोल रहा है कैसे, क्योंकि हर कैटेगरी के लोग हैं, कोई आपसे अच्छा भी है, कोई आपसे बुरा भी होएगा, कम भी होएगा, तो क्या करोगे। तो एटलीस्ट वो पेशेंट्स है, मेंटल हॉस्पिटल है, मठ को तो मेंटल हॉस्पिटल कहा गया है कि सभी लोग इलाज कराने आ रहे हैं। तो जैसी जितनी दवाई खाएगा, ज्यादा कथा सुनेगा, उतनी जल्दी उसको आराम आएगा। दवाई नहीं खाएगा तो उसको आराम नहीं आएगा। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सभी के अंदर विराजमान। कम से कम जो मंदिर आते हैं, मठ में आते हैं, मानते तो कि मेरे अंदर है, और दवाई तो खाते हैं हरि नाम की, बाहर तो लोग मानते नहीं कि हमारे अंदर ये कमी है। तो कम से कम उनसे तो अच्छा है। तो हमें दोष दर्शन नहीं करना है कि सिंग फॉल्ट, तो फॉल्ट और सत्य एक ही है, भगवान है। हमें केवल भगवान की ओर देखना है और नॉट सिंग फॉल्ट एनीबॉडी, और अपने भजन को करते रहें। दुनिया में बहुत सी चीजें होंगी, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। जस्ट ओवरलुक और अपने भजन को देखो। वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम आर्गिंग विद देम, उनके साथ बहस करते रहना। इससे अच्छा आप अपनी माला करिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब हम लोग अगर जो संत के वेश में अगर कोई बैठा है, हम हम तो कथा सुनने के लिए अगर उसके पास जाते हैं, वो हमें किसी वैष्णव की निंदा करे और वो जो है हरि नाम करने से या किसी गृहस्थ वैष्णव के अगेंस्ट बोले या ऐसा कुछ करे, तो हमें क्या, हमें हमें तो नजर आता है कि ये संत के तो फिर रूप छोड़ में दो, बैठे मत हैं। जाओ। अगर कथा नहीं मिल रही, भजन नहीं मिल रहा, प्रेम नहीं बढ़ता, मैंने कहा ना, त्याग दो। जिधर कथा मिलती, जिधर प्रेम मिलता, उधर जाइए। जिधर नहीं मिलती तो उधर नहीं जाना चाहिए इंसान को, और क्या। लेकिन क्या ये दोष दर्शन नहीं होगा कि अरे वो तो संत के ठीक है, कपड़े अगर में मेरा बैठा है। आपको मन नहीं जबरा, ठीक है ना, आपको पता है वो गलत है। जब गलत है तो फिर तुम क्यों जाके इन्वॉल्व होना, फिर लड़ते रहना, निंदा करना। या तो रोक सकते हो तो रोको, नहीं रोक सकते हो तो उठ के चले जाओ। हम दुनिया में लड़ने नहीं आए सबके साथ। अगर हाँ समझा सकते हो तो समझा दो, समझता है तब तो ठीक है, नहीं समझता तो क्या कर सकते हो। अपने भजन को देखिए, निकल जाओ ना वहां पे। क्यों इन्वॉल्व होते हो उधर, ओके, क्यों इन्वॉल्व होते हो, अपने आप को करते हो। मतलब संत के वेश को देख करके भी हमें ये विचलित नहीं होना है कि इसने कपड़े पहने हैं संत के, तो अगर ये कुछ भी बोले तो हमें उसको मानना ही चाहिए। और नहीं, इसका मानना नहीं चाहिए। अगर नहीं, देखो, जिसकी कथा सुनने से भगवान में प्रीति बने और नाम में रुचि है, वही संत होता है। अगर भगवान में प्रीति नहीं बढ़ी, नाम में रुचि नहीं, तो फायदा क्या। संत दोष हम जैसे होता है कि मैं आपके दोष देखे आपको, मैं कथा के द्वारा आपको काटू, बुद्धि में प्रहार करूं, वो एक अलग चीज होती है। कि भाई आपके अंदर ये कमी है, मैं कथा के द्वारा आपको काट रहा हूँ, वो अलग चीज हो सकती है। नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि कथा में वो संत तो बहुत अच्छी कथा करते हैं, हाँ, लेकिन कथा के अलावा जब पर्सनली कभी मिलते हैं तो दूसरे किसी वैष्णव की, तो श्रेष्ठ मत वैष्णव सुनो की, ना, मत उनकी मत इन्वॉल्व निंदा हो ना। करे, कथा तो फिर सुनो, उनकी लाभ। कथा हमें सुननी चाहिए कि नहीं सुननी? क्योंकि वो कथा में और कुछ बोलते हैं लेकिन उनकी करनी अलग है। कथा और करनी में उनका फर्क है। फिर उसका असर नहीं होगा, हार्ट को टच नहीं करेगी। तो फिर जब उनकी तक कथा सुनने का कुछ अर्थ है? मतलब देखो, आचरण से प्रचार होता है। देखो, कथा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हर एक की कथा हृदय को लगती है क्या। अगर कथा अच्छी भी हृदय को तब लगेगी जब उसका आचरण होगा। जब आचरण ही नहीं होगा तो कथा हृदय को लग ही नहीं सकती, हृदय को टच ही नहीं करेगी, सीधी सी बात है। तो क्या फायदा, जब हृदय को टच नहीं करे तो फायदा क्या फिर उसके पास। संत के पास जाने का मतलब भगवान में प्रीति होना और नाम में रुचि होना, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। ये दोनों नहीं मिल रहे तो कोई मतलब नहीं जाने का। ओके। तुलसीदास जी श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक छत्र रूप से, दूसरा मुकुट मणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। राम नाम की तुलना छत्र और मुकुट से की गई। छत्र और मुकुट से क्यों की गई है? क्योंकि राजा के सिर पे दो ही वस्तु होते हैं, एक होता है छत्र, एक होता है मुकुट। छत्र समझते, छाता जैसा बड़ी चीज होती है, मंदिर में देखोगे, और मुकुट होता है
तो इसका अर्थ क्या हुआ कि राम नाम ये अक्षर हमेशा ऊपर रहते हैं। हमेशा ऊपर रहने का अर्थ क्या होता है? जैसे ओम में म ऊपर आता है, वंदे हम म ऊपर आया, श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम म ऊपर आया, शांतम शाश्वतम प्रमेयम निर्वाण शांति प्रदम इस पे म ऊपर आता है, क ख ग तो ऊपर नहीं आते। तो दूसरा र शब्द हमेशा ऊपर आता है। जैसे कर्म में र ऊपर आता है, वर्ण में र ऊपर आता है, मर्म में र ऊपर आता है। र और म के अलावा मुझे बताओ कौन सा अक्षर है जो ऊपर आता है? कोई भी अक्षर नहीं है। तो मतलब यह कि अक्षर हमेशा ऊपर रहते हैं। यानी जो राम नाम का जप करता है उसकी मानसिक स्थिति इतनी ऊपर उठ जाती है कि भगवान के चरणों के करीब पहुंच जाता है। वो भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है, उसकी ये स्थिति होती है। क्लियर? समझ में आई बात? ओके। दूसरा मैं और एक चीज बताना चाहता रहा, हालांकि थोड़ी डीप है बात। जो हम महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण का अर्थ होता है राधा और कृष्ण का मिलन। हरे कृष्ण यानी मिलन, कृष्ण कृष्ण यानी सेपरेशन। यानी हम सेपरेशन क्यों कराते हैं? क्योंकि जब तक सेपरेशन नहीं होता, विरह नहीं होता, प्रेम की पुष्टि नहीं होती। प्रेम की पुष्टि के लिए विरह बहुत जरूरी है। तो जब कृष्ण सेपरेशन फॉर अ मोमेंट लाते हैं, हरे हरे फिर सेपरेशन, फिर हरे राम बोलते हैं तो यानी फिर उन्हें मिलाते हैं। जब मिलाते हैं उनके प्रेम की पुष्टि बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब हम हरे राम यानी फिर मिलन, फिर राम राम, फिर सपे हरे हरे सपे, यानी मिलन और सेपरेशन, मिलन और सेपरेशन क्यों? इनके प्रेम की पुष्टि के लिए, राधा कृष्ण के प्रेम की पुष्टि, इनको मिलाना, फिर थोड़ा सा विरह देना ताकि प्रेम और पुष्ट हो और मिलन की लालसा है। तो इससे हमको विशेष कृपा मिलती है। गौड़ीय भाव यही होता है कि हमें, हमारा हाईएस्ट सेवा क्या है? राधा और कृष्ण को मिलाना, उन्हें सुख पहुंचाना। और इसलिए हम इस मंत्र के द्वारा इनको मिलाते हैं। फिर थोड़ा आर्टिफिशियल, थोड़ी टेम्पररी उनके लिए हम सेपरेशन ले आते हैं, फिर उनको मिलाते हैं। देन उनके प्रेम और ज्यादा बढ़ता है। दिस इज द हाईएस्ट सेवा अ पर्सन कैन डू। दिस मंत्र हमको आप कल्पना नहीं कर सकोगे। आपको जब ये राधा कृष्ण प्रसन्न हो जाता है तो आपको क्या क्या कृपा नहीं मिलेगी, आपकी कल्पना के बाहर रहेगा। ना मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूँ, ना समझा सकता हूँ। एक अलग लेवल पे ही पहुंच जाओगे अगर इस मंत्र का आपने बहुत अच्छी तरह से सेवन किया तो। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी आपके राम नाम का ही अनुसरण कर नाम लेते वहां जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके पास आया हूँ, मैं कहता हूँ आपके बगल में एक लड़का रहता है, उसकी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उसका सांवला रंग है। तो आप बोलोगे मुझे पता नहीं कौन है, बहुत से लड़के किधर रहता है। मैं कहीं तो आपको 3-4 बिल्डिंग आके बताते, बड़े लोग रहते हैं ऐसे, तो आपको ध्यान नहीं। अगर मैं उसका नाम लेता हूँ, उसका नाम सुनील है, तो रूप सामने आ जाता है। यानी नाम लेते ही रूप प्रकाशित हो जाता है। और आप लेटे हो, मैं आपके बिस्तर में आके बैठ भी जब सोए हो, आपको पता नहीं चलेगा। अगर मैं नीचे से आवाज मारता हूँ और आप सोए भी हो और काफी दूर, मैं नीचे, आप 4th फ्लोर पे हो, मैं नीचे आवाज दे रहा हूँ और आप आवाज से अपना नाम सुन के आपकी नींद टूटेगी टूटेगी। वैसे शोर मचाऊंगा, आप परवाह भी नहीं करोगे, पता नहीं कोई अभी शोर मचा रहा है, पागल होगा, कोई शोर मचा रहा है, आप उठोगे। लेकिन नाम लूंगा, अब लेकिन मेरे नाम को कौन ले रहा है? आपकी नींद टूटेगी तो, और बार बार नाम लूंगा तो आप उठ के आओगे आओगे देखने के लिए ये कौन है। कहीं नाम मजबूर करता है आपको, जगा के अपने ओर खींचने में मजबूर करता है। तो प्रभु अपने नाम का अनुसरण करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है। अनादि और सुंदर शुद्ध भक्ति बुद्धि से इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप समझ जानने में आता है। यानी प्रभु को जब नहीं दिखाई दे तो हम समझ नहीं पाते, जब दिखाई देते हैं हम उनको साधारण मनुष्य मान लेते हैं। लेकिन नाम जपने से प्रभु का जो वास्तविक स्वरूप है समझ में आना चाहिए। नाम ही प्रभु का ज्ञान कराता है, उनके स्वरूप को समझाता है। इसलिए नाम जप करने के लिए कथा चाहिए होती है। कथा से नाम जप की प्रेरणा मिलती है। नाम जप से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
क्योंकि आप निगलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कथा बताती किस स्तर तक उठना है, किस भाव में जाना है। ये नहीं कि सुने तो आपके अंदर वो चीज भाव आ गए हैं, धीरे धीरे आएगा, लेकिन रेगुलर सुनोगे तो होएगा, नहीं सुनोगे तो कहाँ से होएगा, मुझे बताओ। इससे हमको कथा रेगुलर सुनना चाहिए, ताकि मूड कभी फ्लक्चुएट होता है, दिल करता है जाप कर, कभी दिल करता नहीं करो जाप करने को, कई मूड खराब होते हैं, तो आपको प्रेरणा मिलती है तो आप जाप करिए। कथा आपको मूड को ठीक करेगा और फ्लक्चुएट नहीं होने देगा, और जाप को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। फिर हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं। मानस रोग की विशेषता ये होती है, शारीरिक रोग हम अपने अंदर देख सकते हैं, मेरे हाथ पे कट लगा हुआ है या कोई बीमारी है, कोई बॉल है, उसका इलाज कर सकता हूँ। मानस रोग होते हम सबके अंदर है, लेकिन हम दूसरों में आरोपित करते हैं। मेरे अंदर ईर्ष्या है, मैं दूसरे को ईर्ष्यालु कह रहा हूँ। मेरे अंदर क्रोध है, मैं तुझे क्रोधी कह रहा हूँ। मेरे अंदर अहंकार है, ना जी मेरे अंदर कोई अहंकार, आप अहंकारी हो। मेरे अंदर लोभ है, मैं आपको लोभी कह रहा हूँ। मेरे मानस रोग, हमारे अंदर प्रतिष्ठा की कामना है, मान की कामना, मैं कहता हूँ मेरे अंदर कोई नहीं। पता आदमी मानता है नहीं कि वो बीमार है, उसके अंदर रोग है। कथा जो है दर्पण का काम करती है, आपकी कमियों को दिखाती है, और जो इंसान जेन्युइनली कथा सुनेगा और सरल होगा, मानेगा कि हाँ मेरे में कमी है, उसको वो सुधर सकता है। लेकिन जो कपट लेके बैठेगा कथा में, दिखाएगा कि मैं भक्त हूँ, दिखाएगा, या कोई गलत मोटिव से आता है, लोग आते जैसे मठ ज्वाइन करते हैं, मंगल आरती भी अटेंड करेंगे, दोपहर के भी करेंगे, शाम के भी कथा भी अटेंड करेंगे, फिर भी 20-20 साल का परिवर्तन क्यों नहीं होता उनके जीवन में? उनका उद्देश्य जो था भक्त बनना नहीं था, ये भगवान की आड़ में पोजीशन प्राप्त करना था, धन प्राप्त करना था, और भोग की वृत्ति थी। इस कारण से उनके जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। इसलिए हम किस इंटेंशन से आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और किस इंटेंशन से कथा सुनते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम भक्त बनने के लिए आए हैं, भगवान के भजन करने के लिए आए हैं, कि हम अपने केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए आए हैं और हमें कोई प्रयोजन नहीं है दूसरा, या हम कपट का धारण कर, लोग मुझे धार्मिक समझेंगे, मुझे भक्त मानेंगे, मेरी प्रशंसा होगी, मेरी जय जयकार होगी, क्या ये भाव को लेकर हम आए हैं? तो ये कोई जरूरी की जो 20 साल से मठ में जा रहा है वो उसके हृदय परिवर्तन क्या? हम तो देख रहे हैं कि तीनों आरती अटेंड करता है, सवेरे शाम रात की भी, वो कथा भी अटेंड करता है, सेवा भी करता है, लेकिन इंटेंशन उसका कुछ और है। दिस इज कॉल्ड कपट, विद बैड इंटेंशन। यदि कल मैं इसको कैसे भी जीत लूंगा, मुझे पोजीशन मिल जाएगी, फिर मैं उसको अपने हिसाब से चलाऊंगा, इसको भोगूंगा। नॉट ए टेंडेंसी टू सर्व, ये टेंडेंसी टू एंजॉय, ये जो भाव होते हैं ये हमें तकलीफ देते हैं। इसलिए कहता है कपट का त्याग करना बहुत। प्रभु ने किधर का तू काम करो, लोभ में मत छोड़ के मेरे पास आ। पूरी रामायण के अंदर किधर नहीं कहा है, उन्होंने कहा अपनी कमियों को स्वीकार करो और आओ, फिर विशेषता मेरी मैं तुम्हें कितने लिए ठीक करूं। लेकिन लोग मानते क्या, मैंने बोला ही नहीं, मैंने किया ही नहीं, मेरे बेहतर इंटेंशन थी ही नहीं ऐसी, मेरी कुछ थी। तो आप बताओ कि हम घर में ऐसा नहीं करते हैं, या हम अपने कलीग के साथ या अपने घर वालों के साथ बोल के हम मुकर जाते हैं, हमने बोला नहीं किया नहीं। तो जब कपट करोगे तो आपको कौन सुधार सकता है? इसलिए प्रभु ने कहा कि छल कपट का त्याग करके आइए, तब आप मेरा भजन करो तो आप मुझे पहचान पाओगे। नाम मेरे को मेरी पहचान करवाएगा ही कराएगा, लेकिन नाम जब नहीं करोगे तो मैं सामने भी उपस्थित हूँ तो आप नहीं पहचान पाओगे। इन नाम और रूप पे कौन बड़ा तो कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारक पे कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता। कोई सा विषय रूप बिना उसका नाम जाने, हथेली पर रखा भी पहचाना नहीं जाता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ रूप हृदय में आ जाता है। मैंने भी एग्जाम्पल दिया था, जैसे आपको बंदे का तो 5 फुट 10 इंच का है तो नाम लेते ही रूप आ जाता है, वही चीज है। नाम और रूप की गति कहानी विशेषता अकथनीय, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान चतुर दो भाषा। दो भाषा कहते हैं जिसे दो भाषा का ज्ञान हो। देखो एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। निर्गुण का अर्थ होता है जिसका कोई रूप नहीं है, और निर्गुण का एक अर्थ और होता है जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए। मनुष्य के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुण होते हैं। प्रभु कृष्ण जी गीता में, हमारे ठाकुर जी कहते हैं गीता का
राइज अबाउट द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तीनों गुणों से ऊपर उठिए। तो मतलब क्या होता है, हम सत्कर्म करते हैं लेकिन सत्कर्म का अभिमान होता है, दैट इज कॉल्ड सतोगुणी अभिमान। तो जब तक जीव प्रेम में नहीं डूबेगा, जब तक उसको अपने अंदर गुण दिखाई देंगे, उस गुण का अभिमान भी रहेगा ही रहेगा उसके अंदर। इसलिए जो उसको प्रेम में डूबना ही पड़ेगा। अगर वो चाहता है मैं तीनों गुणों से परे हो जाऊं, मैं निर्गुण बन जाऊं, तो एक अर्थ यह है निर्गुण जो तीनों गुणों से ऊपर उठता है। दूसरा निर्गुण का जो दिखाई ना दे, तो एक ही अर्थ नहीं होता एक शब्द के। जैसे निराकार का अर्थ होता है जिसका मायक आकार ना हो, और एक आकार जो लेते हैं मायावादी, उनका अर्थ कि भगवान का कोई रूप नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता, रूप नहीं है तो कैसे फिर भगवान की लीला आई है, उसका नाम कैसे आया अगर रूप नहीं होता तो। यानी प्रभु का मायक आकार नहीं है, प्रभु का जो आकार है वो नित्य है, निरंतर है। हमारा आकार टेम्पररी माइक है, कुछ समय के बाद दिखा। जैसे मैं बचपन का शब्द को नहीं दिखा सकता, मैं जवानी का शरीर नहीं दिखा सकता हूँ, वो माइक था, टेम्पररी था। लेकिन प्रभु निरंतर नित्य 16 साल की अवस्था में रहते हैं, तो उनका जो शरीर है वो सत्य है। तो यहाँ पे जो है कि निर्गुण और निर्गुण का अर्थ है जो दिखाई दे, और सगुण का अर्थ है जो दिखाई दे। और दोनों का ज्ञान का यथा दो भाषा ज्ञान आता है। जैसे आपको एक भाषा आती, सामने वाले को दूसरी भाषा आती, मुझे आप दोनों की भाषा आती, आप क्या बोल, मैं उसको समझा रहा हूँ, वो क्या बोलता है, मैं आपको उसको समझा रहा हूँ। तो कहते हैं नाम जपने से जो नहीं दिखाई दे रहा निर्गुण, उसका ज्ञान भी होता है, और जो दिखाई दे रहा सगुण, उसका भी ज्ञान होता है। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि है, नहीं दिखाई दे तो निर्गुण कहा गया, लेकिन अग्नि नहीं होती तो रगड़ने से प्रकट कैसे होती थी, तभी तो रगड़ने से प्रकट हुई है। तो दोनों का ज्ञान आपको नाम और दिखाई देता, हम इसे साधारण मनुष्य मान लेते हैं, इसे नाम जप से आपको सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। तो तुलसीदास जी यदि भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहते हैं, तो मुख्य रूपी ज्वार के जीव रूपी धेली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। मतलब क्या था, राम नाम रूपी मणि दीपक को, तो कहते हैं कि जैसे धेली कहते हैं, जैसे दरवाजा होता है ना, उसे धेली कहते हैं। और कमरे के अंदर लाइट जलाओ तो बाहर अंधेरा होता है, बाहर लाइट जलाओगे तो अंधेरा इधर रूम में हो जाएगा। लेकिन धेली पे जहाँ पे दरवाजा होता है उधर लाइट जगाओगे, अंदर और बाहर दोनों और उजाला होता है। इसी प्रकार कहते हैं कि नाम को जीव रूपी धेली पे रख। तो जीव पे धेली पे कहेगा तो बाहर भी दर्शन होंगे और भीतर भी दर्शन होते प्रभु के, दोनों, और आप उसके दर्शन करते हो। और नाम की तुलना मणि से की गई है। मणि से क्यों की गई है? क्योंकि मणि स्वयं प्रकाशित है, ज्ञान से नहीं। क्यों? ज्ञान को की तुलना तो कहते हैं कि दीपक की तुलना ज्ञान से की गई है। तो दीपक को जलाने के लिए बहुत से साधन की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है? गाय चाहिए, फिर उससे दूध निकालो, फिर उसके बाद आप दही निकालो, फिर घी निकालो। जब ये सब करने के बाद घी सब निकालने आप जो जला सकते हो, तो उसे कहते हैं ज्ञान। और हवा आती है, विषय रूपी हवा, तो वो दीपक बुझ जाता है। लेकिन मणि स्वयं प्रकाशित है, वो भारी साधनों पर निर्भर नहीं करती, भारी साधनों पर निर्भर नहीं करती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। जब वो भारी साधनों, तो वो कितनी भी हवा उसको कोई बुझा सकता नहीं। तो नाम मणि है, जिससे नाम जप किया उसका कभी भी पता नहीं हो सकता, अगर वो सिंसियरली करेगा जप तो। फिर होता है पोटेंसी ऑफ द मेडिसिन। अगर आपके अंदर कमियां हैं और आपको लगता है कि मैं माला करने से मुझे लाभ नहीं है, इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ द मेडिसिन। आपके हरिनाम की संख्या को बढ़ाइए। ट्राई टू कम टू 64 प्लस माला। आप देखोगे आपकी आसक्ति घटेगी, वैराग्य उत्पन्न होगा, इंजॉइंग टेंडेंसी, भोग की वृत्ति घटनी शुरू होगी, हर चीज होनी शुरू होगी। इसका मतलब यह कि आप प्रोग्रेस करो स्पिरिचुअली, जब आपके अंदर इंजॉइंग टेंडेंसी खत्म होती जा रही है। अगर हरि नाम करने के अभी इंजॉइंग टेंडेंसी बनी हुई है, वो कि खाने के, पीने के, घूमने की सारी टेंडेंसी, मतलब कि आपका भजन कमजोर है, आपके पाप बहुत प्रबल है, और थोड़े भजन से वो नहीं होंगे, आपको अपने भजन का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। प्रभु जी विश्राम कर दो यहाँ पे अभी। बाकी सबका जो कहना हो प्रभु जी, जैसा क्योंकि फिर 1 घंटा 15 मिनट हो गए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फिर बोलते लेट होते, कल करते कंटिन्यू फिर। ठीक है प्रभु जी। किसी जैसा के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन किसी के मन में कोई पूछना चाहे? प्रभु जी, केशव प्रभु आप कुछ पूछना चाहते हैं? बिंदु दीदी
नहीं नहीं प्रभु जी, प्रभु जी वेरी बहुत अच्छा, नाइस, वेरी नाइस, बहुत सब कुछ आनंद समझ, आया, बहुत क्लियर था, एवरीथिंग वाज वेरी क्लियर। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, Okay, थैंक यू so सो मच। please दंडवत increase your प्रणाम। chanting. Then I will consider मेरे कथा करनी सार्थक है. When you start in 64 plus, then I will say मेरे कथा